एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरे रास्तों के बीच एक साधारण सा घर था। उसी घर के आंगन में रहती थी एक नन्ही सी सफेद बकरी, जिसका नाम था गौरी। गौरी देखने में तो बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक और मन में हिम्मत किसी से कम नहीं थी। गौरी उसी गांव के एक गरीब किसान रामू की बकरी थी। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, ना ही कोई बड़ा साधन। उसकी पूरी दुनिया उसके खेत, उसकी पत्नी सीता और उसकी प्यारी बकरी गौरी तक ही सीमित थी। गौरी रामू के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि परिवार का सदस्य थी। गौरी जब पैदा हुई थी तब वो बहुत कमजोर थी। लोग कहते थे, ये बकरी ज्यादा दिन नहीं जिएगी। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वो रोज गौरी को अपने हाथों से घास खिलाता, साफ पानी पिलाता और ठंडी रातों में उसे अपने पास रखता। सीता भी गौरी को प्यार से सहलाती और उससे बातें करती। धीरे धीरे गौरी बड़ी होने लगी। उसकी टांगों में ताकत आने लगी और वो उछल कूद करने लगी। उसे खेतों में दौड़ना, छोटी पहाड़ियों पर चढ़ना और नई जगहें देखना बहुत पसंद था। गौरी की सबसे अच्छी दोस्त थीं खेतों की तितलियां, चिड़ियां और एक बूढ़ा कुत्ता मोती। मोती अक्सर गौरी के पीछे पीछे चलता और उसे जंगली जानवरों से बचाता। गौरी बहुत समझदार थी। वो जानती थी कि कौन सी घास खानी है और कौन सी नहीं। अगर कोई और बकरी गलती से फसल की ओर बढ़ती तो गौरी उसे रोक लेती। रामू अक्सर मुस्कुराकर कहता, ये बकरी नहीं, मेरी किस्मत है। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए। गांव के कई किसान अपने जानवर बेचने को मजबूर हो गए। रामू के सामने भी मुश्किल समय आ गया। घर में अनाज कम था, पैसे नहीं थे। एक दिन वो उदास होकर बोला, शायद मुझे गौरी को बेचना पड़े। ये सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। गौरी जैसे सब समझ गई। वो रामू के पास आई और उसका हाथ चाटने लगी। रामू ने फैसला टाल दिया। एक दिन गौरी जंगल की ओर चली गई। रामू और मोती उसके पीछे पीछे गए। जंगल के अंदर एक छोटी पहाड़ी के पीछे गौरी ने एक हरा भरा मैदान ढूंढ निकाला। वहां एक छोटी सी जलधारा भी बह रही थी। ये जगह सूखे में भी हरी थी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गौरी, तूने हमें बचा लिया। अब रामू रोज गौरी को वहीं ले जाने लगा। वहां की घास से गौरी स्वस्थ रहने लगी और उसका दूध भी बढ़ गया। गौरी का दूध बहुत पौष्टिक था। रामू ने उसका दूध गांव में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे लोग गौरी के दूध की तारीफ करने लगे। कुछ ही महीनों में रामू की हालत सुधरने लगी। उसने अपने खेतों में फिर से बीज बोए। बारिश भी समय पर हो गई। गांव वाले कहते, रामू की बकरी तो लक्ष्मी है। कुछ समय बाद गौरी ने 2 छोटे बच्चों को जन्म दिया। वे भी गौरी जैसे ही चंचल और सुंदर थे। रामू ने उनका नाम रखा शुभ और लाभ। अब गौरी सिर्फ एक बकरी नहीं थी, बल्कि एक माँ भी थी। वो अपने बच्चों को हर खतरे से बचाती, उन्हें सही घास खाना सिखाती और मोती के साथ मिलकर उनकी रखवाली करती। एक दिन गांव के पास जंगल से जंगली कुत्तों का झुंड आ गया। उन्होंने कई जानवरों पर हमला किया। जब वे रामू के घर की ओर बढ़े तो मोती भौंकने लगा। गौरी ने बिना डरे अपने बच्चों को पीछे किया और खुद सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ सुनकर रामू जाग गया। वो और आया और गांव वालों को बुलाया। सब मिलकर जंगली कुत्तों को भगा दिया। उस दिन सब ने देखा कि एक छोटी सी बकरी में कितनी हिम्मत हो सकती है। अब गौरी पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। बच्चे उसे देखने आते, उसे प्यार करते। रामू ने कभी उसे बेचा नहीं, चाहे कितनी ही बड़ी रकम क्यों न मिले। रामू अक्सर बच्चों से कहता, गौरी ने मुझे सिखाया कि हिम्मत, समझदारी और मेहनत से कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है। समय बीतता गया। गौरी बूढ़ी हो गई, लेकिन उसका सम्मान और उसकी कहानी गांव में हमेशा जिंदा रही। गौरी की कहानी हमें सिखाती है कि छोटा होने का मतलब कमजोर होना नहीं। धैर्य और मेहनत से हालात बदले जा सकते हैं। जानवर भी परिवार का हिस्सा होते हैं। प्रकृति हमें रास्ता दिखाती है अगर हम ध्यान से देखें। और इस तरह एक साधारण सी बकरी ने एक पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी।